तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। कल हम लोगों ने पढ़ा था, yesterday we studied that after a breakfast of a thick stale chapati, माने मोटी स्टेल चपाती का ब्रेकफास्ट लेने के बाद राइटर अपनी दादी जी के साथ विद्यालय को जाता था। बोथ द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर वेंट टू स्कूल। हिज ग्रैंडमदर कैरीड several stale chapatis with her for the village dogs. उसकी जो दादी जी थी, कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, माने तमाम सारी स्टेल चपातीज माने बासी रोटियां, बासी चपाती ले जाती थी। कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, माने अपने साथ ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, ग्रामीण जो गांव के कुत्ते होते थे, डॉग्स होते थे, उनको खिलाने के लिए, उनके लिए ले जाती थी। तो ये तो कल की स्टोरी थी। अब इसके बाद हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं और अपनी पुस्तक में देखिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The author's grandmother, माने लेखक की दादी माँ या दादी जी, always went to school with the author. author के साथ हमेशा विद्यालय जाती थीं। Always went to school with him because the school was attached to the temple. क्योंकि विद्यालय जो था वह मंदिर से सटा हुआ था। Was attached to the temple माने विद्यालय से सटा हुआ था। तो दादी जी मंदिर, चूंकि मंदिर से सटा था तो मंदिर जाती थी और साथ में ही ये भी ऑथर लेखक भी साथ में ही अपनी दादी जी के चले जाते थे। The priest taught us the alphabet. जो टेम्पल का priest मतलब पुजारी, the priest taught the students the alphabet. जो पुजारी थे, जो पुजारी था वह पढ़ाता था छात्रों को, अल्फाबेट पढ़ाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकाल की प्रेयर करवाता था। The priest taught them, the priest taught the students the alphabet and the morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. While the children sat in rows on either side of the veranda. While मतलब when, जब बच्चे बैठते थे, when the children sat, जब बच्चे बैठते थे, while the children sat in rows माने पंक्तियों में, rows means lines, on either side of the veranda माने वरांडा के दोनों तरफ, on either side of the veranda, वरांडा के दोनों तरफ जब छात्र या बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, singing the alphabet or the prayer in a chorus.
कोरस मतलब एक साथ प्रेयर करते हुए या अल्फाबेट दोहराते हुए। तो क्या होता था, तो द आथर्स ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। आथर्स ग्रैंड मदर सैट, लेखक की दादी जी बैठती थीं, इनसाइड बने अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए वहां बैठा करती थी, बैठी रहती थी, अपने धार्मिक किताबें पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोगों का काम पूरा हो जाता था, हम दोनों लोगों का मतलब लेखक का और दादी जी का, जब लेखक का स्कूल ओवर हो जाता था, दादी जी की भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेती थी, अपनी पूरी हो जाती थी, तो क्या होता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। वी वुड वॉक बैक, हम वापस आ जाया करते थे, कैसे, टुगेदर बने साथ साथ, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस आ जाया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. ऐसे अवसर पर क्या होता था, विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो जब हम लोग निकलते थे तो टेम्पल के डोर पर ही, मंदिर के दरवाजे पर हम लोगों को विलेज डॉग्स मिल जाया करते थे, उनसे मुलाकात हो जाया करती थी। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हम लोगों के पीछे पीछे चलते थे। फॉलोड अस टू आवर होम, हम लोग घर की तरफ चलते थे, वे लोग भी हमारे पीछे पीछे चलते थे, वो डॉग्स जो होते थे। ग्राउलिंग माने गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और झगड़ते हुए, विद ईच अदर माने परस्पर, परस्पर गुर्राते हुए और झगड़ते हुए हम लोगों के पीछे पीछे चलते थे डॉग्स। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन्हीं चपातीज के लिए वे आपस में झगड़ते थे और गुर्राते थे। वी थ्रू टू देम, हम लोग, जिनको कि हम लोग उनकी ओर फेंकते थे, उनको देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब when the author's parents, जब लेखक के पेरेंट्स माता पिता, वर सेटिल्ड माने बस गए, वर्स कंफर्टेबली सेटिल्ड बने आराम पूर्वक, आराम से सेटिल हो गए, कहाँ, इन द सिटी, जब नगर में सुविधाजनक रूप से सेटिल हो गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन लोगों ने माने आथर के माता पिता ने उन लोगों को बुलवाया, उन लोगों को मतलब लेखक को और दादी जी को, दोनों लोगों को वहां शहर में बुलवाया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, वह समझ लो हम लोगों की मित्रता में एक मोड़ था। वाज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप मतलब जो है इन द फ्रेंडशिप ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। लेखक और उसकी दादी जी की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट था ये। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे। ऑल्दो द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड इन द सेम रूम, हिज ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद हिम, उसकी दादी जी अब उसके साथ विद्यालय नहीं आती थी। जब शहर में सेटल हो गया तो दादी जी उसकी स्कूल उसको नहीं छोड़ने जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, उसका कारण यह था कि शहर में वो क्यों नहीं जा पाती थी उसको छोड़ने। द ऑथर, द राइटर यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल,
आथर जो था, लेखक जो था, वह एक अंग्रेजी विद्यालय में यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, वो मोटर गाड़ी से, मोटर बस में बैठ करके अंग्रेजी के विद्यालय में पढ़ने जाया करता था। इसकी वजह से अब दादी जी उसको नहीं छोड़ने जाती थी, दादी जी घर पर ही रह जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में डॉग्स भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, चूंकि स्ट्रीट्स में डॉग्स नहीं थे, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, फीडिंग मतलब भोजन देना, स्पैरोज मतलब जो स्पैरो बर्ड्स होती हैं, गौरैया, तो उन्होंने टुक टू फीडिंग माने स्पैरोज को भोजन देना शुरू किया। वहाँ डॉग्स को देती थी जब हम दादी जी छोड़ने जाती थी आथर को, और साथ साथ जब लौटते थे तो डॉग्स को खिलाया करती थी। लेकिन अब यहाँ सिटी में क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उन्होंने स्पैरोज बर्ड्स को फीडिंग करना शुरू किया। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जो सिटी हाउस का कोर्टयार्ड था, जो आगे का जो खुला हुआ स्थान था, उसमें स्पैरोज आ जाती थी, तो उनको उन्होंने अब फीडिंग करना शुरू किया, या उनको फीडिंग करती थी, उनको भोजन देती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. As the years rolled by माने वर्षों बीत गए। As the years rolled by माने जब वर्षों बीत गए, we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। माने राइटर जो था वो अपनी दादी जी से कम ही मिल पाता था। For some time she continued to wake me up, थोड़े समय के लिए तो उन्होंने continued to wake me up, उन्होंने मुझे जगा देती थी, उन्होंने मुझे जो प्रातःकाल जगा देती थी वो काम जारी रखा। continued to wake me up and get me ready for school, और विद्यालय के लिए मुझे तैयार कर देती थी, तो वो विद्यालय के लिए मुझे तैयार करना भी एक थोड़े समय तक तो जारी रखा, ये इस काम को करती रही वो। When I came back, she would ask me, what the teacher had taught me. जब मैं When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me माने वो मुझसे पूछा करती थी, what the teacher had taught me, जो कुछ अध्यापक मुझे पढ़ाते थे। तो मतलब जब राइटर वापस आता था, when the writer came back, his grandmother would ask him, तो उसकी दादी जी उससे पूछा करती थी, what the teacher had taught him in the school, विद्यालय में अध्यापक ने जो कुछ उन्हें पढ़ाते थे। I would tell her words and little things of Western science and learning. The writer would tell her, लेखक उन्हें बताया करता था या बता दिया करता था, words and little things, जो पढ़ाया जाता था वो बता देता था, शब्दों को बता देता था जो कुछ पढ़ाए जाते थे, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीजें ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो विज्ञान की और जो ज्ञान की बातें हो सिखाई जाती थी उनको। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी के गोल होने की बात, ETC, ये बातें राइटर जो था, द राइटर वुड टेल हिज ग्रैंडमदर, राइटर अपनी दादी को बता दिया करता था।
दिस मेड हर अनहैप्पी। ये चीजें जो मैं उन्हें बताता था, द थिंग्स द राइटर टोल्ड हिज ग्रैंड मदर, जो चीजें राइटर अपनी दादी जी को बताता था, मेड हर अनहैप्पी, ये चीजें दादी जी को अनहैप्पी माने अप्रसन्न कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरी मदद अब मेरे पाठ को पढ़ाने में नहीं कर पाती थी, वैसे मेरी मदद करती थी। माने द ऑथर्स ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प द ऑथर विद हिज लेसन्स। कहने का मतलब यह है, अब लेखक की दादी जी उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी विद्यालय में, इंग्लिश स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थीं, शी डिड नॉट बिलीव इन, वह उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, उन्हें विश्वास नहीं होता था उन चीजों में। लेखक की दादी जी को उन चीजों में, कौन सी चीजों में, जो चीजें विद्यालय में पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई जाती थी, उनमें, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, and was distressed means troubled, और परेशान हो जाती थी, वो परेशान रहती थी। किस बात से परेशान रहती थी? distressed that there was no teaching about God and the scriptures, क्योंकि विद्यालय में, इंग्लिश स्कूल में गॉड और धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती थी, उनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती थी। इस चीज से, इसकी वजह से दिस वाज व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्ट्रेस्ड और ट्रबल्ड, लेखक की दादी जी परेशान हो जाती थी, परेशान रहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। One day the author announced that they were being taught music lessons. एक दिन आथर ने दादी जी से बताया, क्या बताया? कि उन लोगों को म्यूजिक लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, माने म्यूजिक सिखाया जा रहा है। She was very disturbed, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। To her म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए म्यूजिक जो था वो इनडिसेंट चीज थी, वल्गर चीज थी, खराब चीज थी, गंदी चीज थी। बच्चों को म्यूजिक पढ़ाना वो नहीं अच्छा मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटिल फोक। संगीत का मतलब तो हार्लट्स और बेगर्स से वो उनका रहता था। वो कहती थी, लेखक की दादी जी कहती थी, ऑथर्स ग्रैंडमदर कहती थी कि संगीत का संबंध तो हार्लट्स और बेगर्स से होता है। तो राइटर की दादी जी यही कहती थी कि संगीत का संबंध विद्यार्थी से नहीं होना चाहिए। ये तो जो है हार्लट्स अर्थात वेश्याएं, प्रोस्टिट्यूट्स से लोगों का संबंध जो है वो संगीत से रहता है, और बेगर्स लोगों का, भिखारी लोग गाते बजाते रहते हैं, उनसे रहता है। तो ये चीजें जो थी दादी जी को अच्छी नहीं लगती थी। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटिल फोक, ये चीजें सज्जन लोगों के लिए, जेंटिल फोक माने जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ये संगीत का संबंध उन लोगों से नहीं होना चाहिए। तो जो संगीत की शिक्षा की बात जब राइटर ने अपनी दादी जी से की, तो दादी जी को ये बात बहुत खराब लगी और वो जो है इस चीज से नाराज हुई। फर्दर पैराग्राफ वी विल टेक टुमारो। After this I will give you some notes, PDF. You will take
the matter. You should take down the matter in your registers, copies in a systematic way. That's all for today. See you tomorrow.